हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की रुचिरा की संस्कृत की बुक का 8th क्लास का 3rd चैप्टर डिजी भारतम हिंदी में समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट हिंदी में समझा चुकी हूँ। उन दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी मैंने हिंदी में समझाई है। आशा करती हूँ आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं तृतीय पाठः डिजी भारतम। चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स हमारी इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज़ का। प्रविधि, तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। शोक यर्ण, आसानी से या सुगमता से। संदर्श्य, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्र पुटके, जेब में। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। तृतीय पाठ डिजी भारतम। डिजी भारतम चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम मीन्स जो अभी हमारे भारत में सुनाई दे रहा है, डिजिटल भारत। इसके मूल भाव को लेकर एक निबंध के रूप में लिखा गया है कि हमारा भारत वैज्ञानिक इसमें क्या क्या तरक्की कर रहा है और आगे क्या क्या करने वाला है, और वह हमारे जीवन को कितना सरल बनाने वाला है, क्या क्या सुख सुविधाएं हमें मिलने वाली है। इसमें इन्हीं चीज़ों को इस डिजी भारतम में बताया गया है, ताकि हम सारी चीज़ें मोबाइल से किस प्रकार कर सकेंगे, क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है डिजी भारतम में। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति। इस पद का भाव क्या है? ऐसा, मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन में समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती है। मतलब जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मतलब पहले के लोग जो थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वो मौखिक रूप से, उनका कोई लिखने का कोई रहता नहीं था, मौखिक रूप से उन्हें पढ़ाया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराएं गृहते स्म, और विद्या भी सुनकर ग्रहण की जाती थी। आप लोगों को पता होगा कि पहले के समय में राजा लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेजते थे, तो वहाँ पे जो गुरु होते थे वो उनकर सुनाकर मौखिक बताकर उनकी पढ़ाई कराते थे। कोई लिखने का कोई काम नहीं होता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद तालपत्र पे लिखने का और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गोदपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काल है मतलब समय के परिवर्तन के साथ साथ, समय जैसे जैसे परिवर्तित हुआ, समय जैसे बदलते गया, आगे बढ़ते गया, कागज के और लेखन्या में पेन या कलम के, कागज के और पेन के आविष्कार से सभी के मनोभावों को, मतलब जिसके मन में जो विचार है उन विचारों को, मनोभावों को कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। मतलब जैसे समय परिवर्तित हुआ, नई नई खोजें हुई, तो कागज और पेन का आविष्कार हुआ, उनकी खोज हुई, तो कागज और पेन के आविष्कार से जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं उन विचारों को हम कागज पर लिखना प्रारंभ करा हमने। टंकण यंत्रस्य आविष्कारणे तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से मीन्स टाइपिंग वाली जो मशीन होती है, पहले के समय में जो टाइपिंग की मशीन आती थी उसके बारे में कहा गया। टाइपिंग मशीन के आविष्कार से, उसकी खोज से
तो लिखने की सामग्री को टाइप करके बहुत समय के लिए सुरक्षित रखी जाने लगी। मतलब उस पर टाइप करके बहुत समय के लिए हम लोग संभाल कर रख सकते थे। वैज्ञानिकः प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिकों की जो खोजें थी वह यात्रा यहीं पे समाप्त नहीं हुई, वह उनकी जो प्रगति की यात्रा थी, जो आगे बढ़ने की यात्रा थी, वह और भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक मीन्स कंप्यूटर, संगणक नामक यंत्र मतलब कंप्यूटर नामक मशीन से साधित होते हैं। आज सारे कार्य हम कंप्यूटर नामक मशीन से करने लगे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने और लिखने लगे। आज सारी चीज़ें मोबाइल से, कंप्यूटर से होने लगी है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगिने वृक्षाः कृत्यन्ते स्म। कागज के उद्योगों में वृक्षों के उपयोग से पेड़ों को काटा जाता था। जो कागज़ है वो पेड़ों से बनते थे, तो कागज़ों के उद्योग में उसमें पेड़ों का उपयोग किया जाता था। तो पेड़ों के उपयोग के लिए उन पेड़ों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी होगी ऐसा विश्वास है। मतलब वैज्ञानिकों ने जो कंप्यूटर की खोज की तो उन्होंने ये सोचा कि कंप्यूटर की खोज होगी तो लिखने का, पढ़ने का सारा काम कंप्यूटर से होने लगेगा, तो कागज़ों का उपयोग कम हो जाएगा, और कागज़ों का उपयोग कम होगा तो पेड़ों की कटाई भी कम हो जाएगी, इसलिए पेड़ों की कटाई में कमी आएगी ऐसा उन लोगों को विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार भी होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। मतलब अगर आपके जेब में पैसा होना जरूरी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों की जगह ले ली है। मतलब अगर हमारे जेब में पैसे नहीं है, अगर हम छोटा सा कार्ड रख लेते हैं तो उससे हम कोई सा भी पेमेंट कर सकते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपदान्ते। वित्त कोशस्य मीन्स बैंक के भी सारे कार्य कंप्यूटर यंत्र से ही संपादित होते हैं। मतलब बैंक भी सारे कार्य जो है वो कंप्यूटर से ही करता है। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। और बहुत सारे अनुप्रयोग मतलब ऐप, जो अलग अलग प्रकार के ऐप आए जैसे पेटीएम है, डिजिटल है, तो इन अनुप्रयोग ऐप की सहायता से मुद्राहीन मतलब बिना पैसों के लेन देन के भी हम विनिमय कर सकते हैं। विनिमय में सहायता होती है, मतलब बिजनेस कर सकते हैं। हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है पैसों की ज़रूरत है, हम कार्ड से हमारा काम चला सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नासीत्। कहीं पर भी यात्रा करने के लिए रेल यान यात्रा पत्र से मीन्स रेल के टिकट की, और वायुयान यात्रा पत्र से मीन्स हवाई जहाज़ के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। हमको कहीं भी यात्रा करनी है तो हम ऑनलाइन बुकिंग करके कर सकते हैं। हम इसमें टिकट की ज़रूरत नहीं है कि हम जेब में टिकट लेकर चलें। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानी संदर्श्य वयं स्वक्रयण यात्रायाः आनंदम ग्रहीम। सभी पत्र में सभी टिकट हमारे चल दूरभाष यंत्र में मोबाइल में ईमेल में सुरक्षित रह सकते हैं, ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं, और हम जो है सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मतलब हमारे मोबाइल में इन कार्डों को, हम टिकटों को सुरक्षित रख सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आज आवश्यकता नहीं होती, महसूस नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल होगा
और जिससे हम सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ होंगे, मतलब सिर्फ हम मोबाइल के माध्यम से सारे कार्य कर सकेंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के मीन्स जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानवेषणार्थ शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपी, लिखने के लिए कॉपी अभ्यास पुस्तिका की, कागज की, नए ज्ञान की खोज के लिए डिक्शनरी शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित रास्ता जानने के लिए मतलब हम किसी अनजान रास्ते पर चले गए हैं तो उसमें मार्गदर्शक, उसमें रास्ता ढूंढने के लिए या देखने के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता हमें महसूस नहीं होगी। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य एक ही यंत्र से हो सकेंगे। शाकादि क्रयार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तु। विश्राम गृह रेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए मतलब हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और हमको होटल में कमरा बुक करना है तो उसके लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम हॉस्पिटल में फ़ीस जमा करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में फ़ीस भरने के लिए। महाविद्यालय मीन्स कॉलेज, विद्यालय और कॉलेज में फ़ीस भरने के लिए। किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम। और भी ज़्यादा क्या कहें, दान करने के लिए भी हमें सिर्फ मोबाइल यंत्र की ही आवश्यकता होगी। मतलब अगर हमें किसी मंदिर में किसी ट्रस्ट में दान देना है तो हम डायरेक्टली मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय दूतगत्याम अग्रेसारम। डिजि भारतम मतलब डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, ऐसा इस दिशा में हम भारतीय लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम एक समय ऐसा आएगा कि हम सारे कार्य मोबाइल से कर सकेंगे, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दिशा में हम बहुत आगे कार्य कर रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।